नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। 3 महीने में कितना कुछ बदल गया है। 3 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी इस तरह से लगती थी, आप कल्पना करिए किसी शहर में एक विशाल महल हो और बहुत चमक रहा हो, उसके आगे शहर की दूसरी सारी इमारतें फेल हों, एकदम चमक और शानदार, और वहाँ से एक ही आवाज़ गूंज रही हो, एक ही स्वर निकल रहा हो। लग रहा हो कि पूरे महल में कितनी सुरक्षा है, कितनी एकता है, सब लोग एक तरह से बोल रहे हैं लोग। और वही 3 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी का अभी ऐसा हाल हो गया है कि एक दूसरे का वो विरोध शुरू हो गया है, इंटरनल कन्फ्यूज़न बहुत है, फोकस खो चुकी है पार्टी, और सबसे बढ़ के प्रधानमंत्री मोदी की बात को काटने वाले अब खड़े हो रहे हैं। ये 3 महीना पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ बोल दें तो उसके खिलाफ कोई जाने की हिम्मत करे। बड़े बड़े नेता, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेताओं ने हथियार डाल दिए थे। कुछ भी कोई चूं तक बोलने को तैयार नहीं था। और उसी भाजपा में अब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और वो इशारा कर देते हैं कि ये होगा अगला फेस चुनाव में और ये होगा अगला मुख्यमंत्री, और कल होके कोई दूसरा खड़ा हो जाता है कि नहीं मैं होऊंगा, तो वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहा है, उनके इशारे को, उनके निर्णय के विरुद्ध चला जा रहा है। तो होता क्यों है ऐसा? जब कोई ब्रांड कमज़ोर होता है तो वो कई और साथ में कमजोरियां ले आता है, और वो ब्रांड सुंदर हो, चमकदार हो, सफल हो, सक्सेस हो, तो ऊपर से उसी महल की तरह एकदम चकाचक लगता है। लेकिन जब ब्रांड कमज़ोर होता है ना, तो क्या होता है? आप देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो जाती है, साख खत्म हो जाती है। जैसे कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, उसकी अपनी एक साख है, तो वो साख खत्म हो जाती है कि ये ले जाएंगे तो चलेगा कि 3 महीना में ही खराब हो जाएगा, पता नहीं। इसी तरह से बिक्री घट जाती है, उसका स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस कम हो जाएगा। इसके साथ साथ 2-3 और बड़ी चीज़ें होती हैं। वो होती हैं कि अगर ब्रांड कमज़ोर हुआ तो इंटरनल कन्फ्यूज़न हो जाएगा पूरा, आपस में मैनेजर एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, पता नहीं वो उसकी बात सही है, वो उसके खिलाफ, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कहाँ कैसे क्या करें समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में होता है कि लॉस ऑफ फोकस भी हो जाता है, फोकस खो देते हैं वो उसके बाद कि कहाँ पर जोर देना है, ये वो भूल जाते हैं। कोई कहीं जो जोर दे रहा है, कोई कहीं जोर दे रहा है। तो जैसे ही ये आता है, ब्रांड कोई कमज़ोर होता है तो पूरा कन्फ्यूज़न हो जाता है और इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाता है उसमें। ठीक वही स्थिति हो रही है। अब कई आंकड़ों से सामने आ चुकी है बात कि प्रधानमंत्री मोदी का ब्रांड कमज़ोर हो रहा है, उनकी लोकप्रियता में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि आज भी वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन अब वो ढलान पर हैं। इसमें अब तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी मान रहे हैं। तो वही वो जब ब्रांड मोदी कमज़ोर हुआ है तो अब उसका असर पार्टी पर दिखने लगा। प्रधानमंत्री मोदी गए हरियाणा में 3 दिन पहले और उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री की खूब सराहना की, नायब सैनी की, और एक तरह से उन्होंने कह दिया कि यही मुख्यमंत्री होंगे। बाद में हरियाणा के पार्टी के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने तो घोषित कर दिया कि ये हमारे मुख्यमंत्री का फेस हैं, इन्हीं के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। कल हो के वहाँ पर एक अम्बाला कैंट के विधायक हैं अनिल विज, वो पिछली बार मंत्री थे हरियाणा सरकार में, उन्होंने दावा कर दिया कि मुख्यमंत्री मैं होऊंगा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग हमसे कहते हैं कि पार्टी में, भाजपा में आप सबसे सीनियर हैं, तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते हैं? तो देखिए, सीनियरिटी और जूनियरिटी का सवाल आ गया। इससे पहले कौन सीनियर है कौन जूनियर है के कोई सवाल नहीं था। पहली बार जो विधायक चुने गए वो भी मुख्यमंत्री बना दिए जा रहे थे और पूरी पार्टी हाथ में हाथ बांधे पीछे खड़ी होती थी। लेकिन आज वो कोई मांग कर रहा है, विज मांग कर रहे हैं कि मैं सीनियर हूँ तो मुझे मुख्यमंत्री बनने में मैं बनूंगा। और एक और भी नेता दावा कर चुके हैं वहाँ पर, वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी दावा कर चुके हैं। तो अब ये जो है वो प्रधानमंत्री मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के जो इंचार्ज हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं उसके खिलाफ अब बोलने वाले हो गए हैं। तो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या, अब तो एक तरह से ये बगावत है।
तो वो बगावत के रूप में सामने आ रही है। तो ये सब चीज़ें वही हो रही हैं कि वो लॉस ऑफ ट्रस्ट जो है, क्रेडिबिलिटी लॉस करने का, बिक्री घट जाने का। तो यहाँ पर आप पार्टियों के सेंस में देखें तो क्या है, तो अब लोगों में स्वीकार्यता नहीं है, तो वो और ट्रस्ट नहीं है कि ये जिता ही देंगे। पहले था कि वो प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। ये जो ट्रस्ट था, ये ट्रस्ट खत्म हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो गया है। वहाँ मुख्यमंत्री का फेस घोषित करके भारतीय जनता पार्टी ने और कन्फ्लिक्ट को बढ़ा लिया है, अपना संकट उन्होंने बढ़ा लिया है। पहले ऐसे ही वहाँ कांग्रेस आगे थी और अब तो उनका संकट भी, खुद का भी संकट बढ़ गया है। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी झारखंड गए, लेकिन वहाँ पर वो कोई मुख्यमंत्री का फेस घोषित नहीं कर पा रहे हैं। कल तक यही भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती थी विपक्षी दलों को कि आप फेस घोषित करके दिखाइए, किसके नाम पर लड़ेंगे, कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन वो हरियाणा में तो घोषित किया, लेकिन झारखंड में घोषित नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ कई दावेदार हैं। वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मारंडी हैं, मुंडा जी हैं, अभी तो चंपई सोरेन भी गए हैं जेएमएम से, और भी कई नेता हैं ऐसे वहाँ पर। अब किसको घोषित करें मुख्यमंत्री का फेस, तो वहाँ पर वो घोषित नहीं कर पा रहे हैं। फिर जो फोकस है वो लॉस ऑफ फोकस, कैसे कोई कंपनी जो है वो जैसे ही ब्रांड कमज़ोर होता है तो फोकस खो देती है। तो अब कहाँ फोकस करना है, ये बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। हरियाणा में आप कुछ बात कर रहे हैं, झारखंड में आके घुसपैठ को प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया कि बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या वाला घुसपैठ जो है ये चुनौती है, और ये पंचायत पर भी कब्जा कर रहे हैं। तो सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी पर ही उठ जा रहा है, सवाल केंद्र सरकार पर उठ जा रहा है कि विदेश से घुसपैठ हो रहा है तो ये रोकना तो केंद्र सरकार का काम है, ये तो किसी राज्य सरकार का काम नहीं है। तो सवाल तो खुद, तो एक पूरा कन्फ्यूजन है कि क्या करें, कैसे करें, किसको मुद्दा बनाएं। तो ये जब ब्रांड कमज़ोर होता है तो ये सब चीज़ें एक साथ आती हैं, एक साथ, एक ये जो 6-7 मैंने बिंदुओं की चर्चा की, ये सब एक साथ होता है और पूरी पार्टी जो है वो लॉस जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से लॉस होने लगता है, जो गिरावट है वो और ज़्यादा गिरने लगती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की ठीक वही स्थिति हो रही है। और अभी तक जो बातें आ रही हैं, जो हरियाणा के स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस काफ़ी आगे है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी वही हालत है, और अभी झारखंड गए थे, झारखंड में भी नवंबर-दिसंबर में चुनाव होना है, तो वहाँ पर भी कुछ पता नहीं चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि कैसे आखिर घेरें। आदिवासियों का पूरा स्नेह जो है और सहानुभूति वो हेमंत सोरेन के साथ है, और प्रधानमंत्री मोदी सीधा कह रहे हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी हैं। अब ये बात, ऐसी बात कहें तो वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा, वो आदिवासी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोगों ने देखा है कि लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से झूठे मुकदमे में फंसा के हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया गया, और फिर हाईकोर्ट ने उनको बाज़ाब्ता बरी कर दिया और इज्जत के साथ वो कह दिया कि इन पर कोई आरोप नहीं बनता है ज़मीन लेने का। तो वो साफ हो गया, आदिवासियों में ये मैसेज साफ साफ गया कि उनको जानबूझ के परेशान किया गया, और उन्हीं को आप कह रहे हैं कि ये आदिवासी विरोधी हैं। तो ये बात, मतलब आप बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन ये बात जचेगी नहीं, आम आदिवासी को टच नहीं करेगी ये बात, उसको अपनी तरफ वो सही नहीं लगेगा। तो कैसे करें, ये पूरा कन्फ्यूज़न भी हो गया है, मुद्दों को लेके भी कन्फ्यूज़न हो गया है, बगावत भी शुरू हो गई है, प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, आपस में दावेदारी हो रही है, जो पहले 3 महीना पहले, जून के पहले कोई सोच नहीं सकता था। पूरी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि ये मोदी जी की पार्टी है, अमित शाह की पार्टी है, ये पहले वाली अटल की, वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है, ये मोदी और शाह जी की भाजपा है। जो ये 2 लोग बोल देंगे वही होगा, तीसरे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब तो तीसरे क्या, अब चौथे 5वें राज्य स्तर के नेता मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी बात सामने रख दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में जा रही है, ढलान जो है वो पर पार्टी है, और लगातार वो ढलान बढ़ रहा है, ब्रांड मोदी लगातार गिर रहा है। अब इसको कैसे फिर से संभालें, ये बड़ा ही एक गंभीर सवाल है। किसी भी कंपनी के लिए ये होता है कि ब्रांड जब फंस जाए,
किसी फरेब में फंस जाए, किसी केस मुकदमे में फंस जाए, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसके प्रति ट्रस्ट को, वो सारी चीज़ों को हासिल करना बहुत कठिन हो जाता है। तो अब देखें ये संकट से कैसे भारतीय जनता पार्टी उबरती है, या वो ढलान पर ही सीधे जाती ही रहती है, युग बदल जाएगा फिर से। तो अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।